राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इसकी जानकारी दी है। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपको बता दें, जहां पर 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जानकारी दी है। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशिकांत साहू जुड़ चुके हैं। जी शशि, 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और इसकी जानकारी भी अब सामने आ गई है। क्या कुछ इस बार सत्र में रहने वाला है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सिद्धांत, देखिए 22 जुलाई से 31 जुलाई तक विधानसभा का मानसून सत्र होना है। इसके लिए इसकी जो जानकारी है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है विधानसभा के मानसून सत्र होना है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जो है अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होना है। निश्चित तौर से मानसून सत्र काफी अहम होने वाला है, चूंकि जो है मानसून सत्र में खाद बीज समेत कई जो जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर खास तौर पर विपक्ष सवाल उठा सकता है। जिस तरह से जो कानून व्यवस्था जिस तरह से घटना हुई, बलौदा बाजार की घटना है, ये तमाम विषय है, इनको कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो उठा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से महतारी वंदन योजना की बात की जाए तो महतारी वंदन योजना में अब जो पात्र हितग्राही नहीं होंगे उनकी जो है छटनी की जाएगी, तो ये तो भी विषय कहीं न कहीं विपक्ष उठा सकते हैं। तो निश्चित तौर से मानसून सत्र इस बार काफी हंगामेदार होने की संभावना है। इससे पहले जो है चूंकि बृजमोहन अग्रवाल अभी संसदीय जो मंत्री है, तो निश्चित तौर से वे जब सांसद जो लोकसभा में चले जाएंगे तो मंत्री को भी चुनना है और नए संसदीय मंत्री भी चुनना है। तो ऐसे में यह जो मानसून सत्र है वो काफी अहम हो जाएगा। चूंकि अब देखना यह होगा कि किसे जो है नए संसदीय मंत्री के प्रभार देता है, किस तरह से, चूंकि अधिकतर जो नए मंत्री है सभी के पास कहीं न कहीं अनुभव की कमी है, क्योंकि पहली बार वे मंत्री बने हैं। तो ऐसे में जो है संसदीय मंत्री को लेकर भी चुनना एक काफी अहम होगा और यह सत्र जो है विपक्ष के लिए भी काफी अहम होगा और सत्ता पक्ष के लिए, चूंकि काफी हंगामेदार जो मानसून सत्र हो सकता है। चूंकि जिस तरह से लगातार विपक्ष अभी से जो है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है, तो इनको लेकर भी सवाल उठाएंगे। इसके अलावा जो मानसून सत्र में खाद बीज का मामला है, हालांकि जो है राज्य सरकार अभी से जो है हालांकि मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लिया है, जल्द ही पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। जैसे ही मानसून सक्रिय होगा उसके बाद किसानों की धान बुआई शुरू हो जाएगा, खाद बीज की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार हालांकि उपलब्धता पर्याप्त बता रही है, किसानों को दिक्कत होने की बात नहीं कर रही, लेकिन वादे और दावे हर सरकार करती है खाद बीज को लेकर। जब किसानों के जब धान बीज की बुआई हो जाती है उसके बाद जब खाद की आवश्यकता होती है तो कहीं न कहीं किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस बार इस प्रकार की दिक्कतें न आए, राज्य सरकार जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन इसे भी विपक्ष जो है मुद्दा बना सकती है। जी कि ये जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, इस सत्र में क्या कार्यप्रणाली होगी, सरकार क्या कुछ नया ला सकती है प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि कई तरह से जनता परेशान रहती है और ये जो मानसून सत्र होता है इसमें जनता की बात होती है। जी शशिकांत, आवाज आ पा रही है? बिल्कुल, देखिए विधानसभा की मानसून सत्र है, निश्चित तौर से जनता की आवाज उठाने का प्रयास सभी विधायक करेंगे। सभी अपने क्षेत्रों की जो समस्या है उनको कहीं न कहीं निराकरण और विधानसभा तक लाने का प्रयास करेंगे। हालांकि जिस तरह से राज्य सरकार को 6 माह का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन इनमें 6 माह में करीब 3 माह का ऐसा समय है जो आचार संहिता में चला गया। ऐसे में अपने क्षेत्रों के कामों को लेकर किस तरह से काम किया जाना चाहिए था और किस तरह से काम होना
होना चाहिए, या अभी तक जो है चूंकि विधानसभा सत्र शुरू होगा तो ऐसे में अपनी जो क्षेत्र की समस्या है, वहाँ क्या काम होने वाला है, इन तमाम समस्याओं को विधायकगण भी उठाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चल रही उन योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बात की जाए कि मोदी की गारंटी अर्थात बीजेपी की घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, हालांकि जो मुख्य वादे थे उनको तो घोषणा पत्र में जो मुख्य वादे थे उन वादों को तो जरूर बीजेपी ने पूरा जरूर किया है, लेकिन ऐसे कई वादे और है जिन्हें पूरा करना है। तो ऐसे में जो मानसून सत्र है उसमें कहीं न कहीं जो मोदी की गारंटी में घोषणा है, उन घोषणाओं को भी विधानसभा सत्र में लाया जा सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप पूरे इस सत्र पर अपनी नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ये मानसून सत्र के शुरू होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि 22 जुलाई से 31 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा।